वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ हैं शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है और वो सवाल ये है कि मुल्क में तब्दीली की बात की जा रही है, आप इस मुल्क में कैसी तब्दीली देखते हैं? क्योंकि आज मैं आपको मुखातिब कर रहा हूं उन तमाम लोगों के सामने जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के वर्कर भी हैं, मुहिब वतन लीडर भी हैं, पाकिस्तान की आवाम भी है, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी भी है। आप किस तरह की तब्दीली देखते हैं और ये तब्दीली कैसे आएगी? डॉक्टर दानिश साहब, आपका आखिरी सवाल है। एक ये कि तब्दीली किस तरह की मैं देखता हूं, और दूसरा उसी सवाल का हिस्सा कि तब्दीली कैसे आएगी। वक्त चूंकि नहायत मुख्तसर रह गया है, मैं बहुत ब्रीफली अर्ज करूंगा। पहली बात तो ये कि इलेक्शन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद कि अगले साल होंगे। मैं इन इलेक्शंस के नतीजे में इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं देखता, कैटेगोरिकली कह रहा हूं। इन इलेक्शंस के नतीजे में वही लोग पलट कर इक़्तिदार में आएंगे जो तसलसल से तवील मुद्दत से आते चले आ रहे हैं, इसलिए कि इलेक्टोरल सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आई। जब इलेक्टोरल सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं तो मोर और लेस वही लोग आएंगे। इस हल्के में अगर ये उम्मीदवार इस पार्टी का हार जाएगा तो दूसरे का आ जाएगा, मगर वो किसी भी पार्टी का नॉमिनी है, उस उम्मीदवार का अंदाज सियासत, अंदाज सोच, उसका बिहेवियर, उसका सारा कुछ सतह वही है। लिहाजा मैं कोई तब्दीली नहीं देखता इस मौजूदा निज़ाम इंतखाब के तहत और मौजूदा जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है इसके तहत। यहां मैं दरमियान में एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोट करना चाहूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम, और ये पूरी कौम के लिए आपके प्रोग्राम के जरिए मैसेज दे रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है जिसे हजरत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है। सही मुस्लिम की हदीस सही है, किताबुल फितन व अशरातुस साआ में, और बाब है तक़ूमुस साआ वर्रूम अक्सर उन्नास, और हदीस नंबर है 2898, 2898 हदीस नंबर है सही मुस्लिम का। इस हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के इस हुक्म के तहत कि जब क़यामत कायम होगी तो यूरोपियन रूमियों का जिक्र किया, मगर मुराद उससे यूरोपियन है। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यूरोपियन की अक्सरियत होगी क़यामत के करीब जाकर। अब अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान को इंटरप्रेट करते हैं इस हदीस सही में, सही मुस्लिम में, कि यूरोपियन कसरत में क्यों होंगे। आका अलैहिस्सलाम का फरमान क़यामत से पहले ज़मानों में उन्होंने 5 खूबियां बयान की। अब ये 5 खूबियां मैं कौम को आपकी वसातत से इसलिए सुना रहा हूं ताकि तब्दीली की आरजू रखने वाले लोग ऐसे लोगों को लाने का एक निज़ाम वज़ा करें जिनको मेंशन किया, जिनकी वजह से यूरोपियन की कसरत और गलबा होगा। वो ये आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला के ये लोग आजमाइश के वक्त जज्बाती नहीं होते, बल्कि तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ सूरत हाल का सामना करते हैं। यानी इमोशनल नहीं होते, रैशनल रहते हैं। मैं उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं साथ। तब्दीली लाने के लिए कौम को इमोशनल होने की बजाय रैशनल होना पड़ेगा, और ज़ाती वाबस्तगियां जो खानदान की, तारीख की, मुख्तलिफ लोगों के साथ चली आ रही हैं और अंधाधुन वोट पे वोट हमेशा दिए जा रहे हैं, उनको तोड़कर अब वाबस्तगी मुल्क और कौम और इस कौम के मुस्तकबिल और आइंदा नस्लों के साथ अक्ल और शऊर की बुनियाद पर इस्तवार करनी होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि जो इन लोगों की कसरत और गलबा इसलिए होगा कि दूसरी बात इनमें खूबी ये होगी कि इन लोगों पर बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए तो उसके बाद जब मुसीबत से निकलते हैं तो तेज रफ्तारी से अपनी हालत को संवार लेते हैं। यानी वो रीबिल्डिंग और रिस्टोरिंग का प्रोसेस उनका बड़ा क्विक होता है, रीबिल्ड करने का, रिस्टोर करने का। और हमारे लोग मदद और इमदाद और तामुन के लिए भिखारियों की तरह हाथ फैला के बैठे रहते हैं। तीसरी चीज फरमाई कि मैदान जंग से फरार के बाद
قوم گر نہیں جاتی، شکست خوردہ نہیں ہو جاتی، پلٹ کر حملہ کرنے اور غلبہ پانے اور عزت پانے اور فتح یاب ہونے کے لیے تیز رفتاری سے تیاری کرتی ہے۔ اس کریکٹر کو قوم میں دوبارہ بحال کرنا ہوگا۔ اور میں جنگ سے مراد اکنامک جنگ ہے، پولیٹیکل جنگ ہے، کلچرل جنگ ہے، سوشل ویلیوز کی جنگ ہے۔ ہمارا فیبرک تباہ ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ استوار کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر تیاری کرنی ہے۔ چوتھی چیز فرمائی کہ یہ لوگ مسکینوں، یتیموں اور ضعیفوں کے ساتھ بھلائی کا رویہ کرتے ہیں، یعنی ان کا